कछु ना है। नाश्ता बहुत सुंदर है स्वामी जी के यहाँ। और दिन तो हम आते हैं 11:30 बजे, कल हम 9:30 बजे आ जाएंगे। दूध जलेबी का नाश्ता है, हैं? बेटा अगर भोजन में सब्जी पसंद करते हो तो मेथी और पालक का साग बनवा दो, इससे ज्यादा कोई सुंदर सब्जी नहीं दिखाई देती मोए। दूसरे नंबर पे ताते गांव में तुम बेसन कहती हो, कड़ी, इसे बनवा दो। और बेटा एक बात और गांठ बांध के सुन लेना सभी नौजवान बच्चे, मुझे आज इतनी उम्र में अब तक तुम्हारे गांव में मालूम पड़ जाए कि पस्सों काऊ की भैंस भी आ गई है, तुम्हारा आज फटा बने हो तो मुझे हैरान है कि खानों पड़े होते हैं। फटा अगर बनता हो भैंस का चाहे गाय का, उसे बेटा हमेशा गुड़ के साथ खा लो। एक दिन खा लोगे 6 महीने का कैल्शियम पूरा होता है उससे, एक दिन के खाने से। इन चीजें को खा रहे हो। हमारे यहाँ एक आध शास्त्री मंडल में वैसे बेकार कहते हैं हमें बेसन तो बिल्कुल ही अच्छा ना, अलग खाना बताया जाता है कि जाए तुम अलग धर दो, कछु और दे दो, चाहे चटनी दे दो। अरे भगवान क्या मालूम है, भारत के जो संस्कृति के खाने उसे नहीं खा रहे हो तुम, हैं? सुनो ध्यान से, मैंने उस दिन भी बताया था, पढ़े लिखे बच्चे सब ध्यान से सुनेंगे। दूसरे का भोजन छीन के खा लिया, मां सब बता देना हमारी तरफ से बच्चों को, दूसरे का भोजन छीन के खा लिया, इसे विकृति कहते हैं। और तुमने अपना खा लिया और हमने अपना खा लिया, इसे प्रकृति कहते हैं। अब की बार अच्छी बात है, तीसरी बार, सामने वाले ने भोजन खाया या नहीं खाया उसकी चिंता और फिक्र करके तब हम अपना भोजन खाते हैं, इसे भारत की संस्कृति कहते हैं। सामने वाले ने खाया या नहीं खाया उसको फिक्र करके तुम खाते हो, तो भारत की संस्कृति में जी रहे हो। बे अपाओ तो बे 2 से 5 देश और खा रहे हैं, वहां ये नहीं है कि सामने वाला 3 दिन से भूखा बैठा तो बैठा है ना, ये हमारे यहां नहीं है। श्रोता बंधु, आपने ये देखा हो यज्ञपति महाराज जी, हमारे तुम्हारे यहां किसी के यहां किसी के चाचा ताऊ पिताजी खत्म हो जाते हैं, परिवार वाले 3 दिन उसके यहां रोटी नहीं होने देते, अपने घर से रोटी खिलाते हैं। चाहे कितने रिश्तेदार आ जाएं, चाहे घर वाले क्या हुए, जो किसी देश में नहीं है पूरे विश्व में, जो जिसके घर मृत्यु हुई हो उसके घर पर रोटी कोई खिलाने जाए। ये तुम्हारे भारत में बहुत कुछ ज्यादा तुम्हारे भारत में। और एक बार बाल को ऐसो बहुत तुम्हारे यहाँ आते हैं, राष्ट्रीय मिठाई का है तुम्हारी भैया जो स्वामी जी खवा रहे हैं कल, सो ऐसो वो मां साहब कोई अंग्रेज आओ 1 किलो जलेबी खरीद रहे वो जाते हैं। अब्बा ने जाए कि हम अपने इंग्लैंड में वो रखी, वैज्ञानिक बुलाए, क्या बात है भैया जी जलेबी लाए हम भारत में, तो जहां में जेई ना मालूम पड़ रही कि जहां चाशनी के तहत गई है। अब जलेबी 4 रंग पलटे, कछु कह रहे कि भैया देखो चाशनी है तो जाई में, पर गई की तय है कि जी ना मालूम। सब वैज्ञानिक हार गए। एक बड़े बूढ़े आए वैज्ञानिक ऐसे जे बापू की उम्र के, सो उनने नारी हानती आई, सो उनकी अरे जी का बना हुआ है, उनकी भैया बना हुआ का है जी, जलेबी ले आए भारत ते, सो जा में जेई ना मालूम पर कि चाशनी कितने, अरे जी बता क्या लाओ को है कि जिलाओ डेविड क्या उल्लू के पट्टा जर 1947 में हम बात देश छोड़ के आए, भारत है बा में तेरे को समोसा खरीद लाए, आज तक तो कड़े तो बैठो ही ना कि जा समोसा में आलू कहाँ है गोए। ये चीज बनती है तुम्हारे देश में, तुम कभी कमजोर नहीं हो। और देखो कल प्रमुख जी आए थे तुम्हारे यहां, उन्होंने बिटियाओं के लिए संदेश दिया था, बिटियां शिक्षा प्राप्त कर लो, तुम कभी कमजोर नहीं हो, कभी कमजोर नहीं हो। और आज ही नहीं, युग के 4, अब तुम्हें बता रहा हूं 4 लोगों के लिए, बिटियां मजबूत हो तुम बहुत, लेकिन तुम्हें कमजोर कर दिया जाता है। क्यों? सब क्या कहते हैं, लड़का को एडमिशन बढ़िया जगह पे करवा दो, छोरियों तो पराए घर जान हुई है। कितनी छोटी बात है, कितनी छोटी बात है। सुनो, अरे जिस समय समस्त देवता हार गए थे रक्त बीज के सामने,
राक्षस था रक्तबीज, समस्त देवता पराजित हुए। अगर कट के खून की बूंद धरती पे आती थी उतने ही रक्तबीज पैदा होते थे। उतने ही जब किसी देवता की कोई पार नहीं पड़ी तो वही दुर्गे के रूप में से 4 कला से एक रूप प्रकट हुआ जिसका नाम रखा गया काली। बोलिए काली मैया की। और जिसमें उस काली ने एक हाथ में तलवार और एक हाथ में खप्पर लगाया और मारती गई और खून की धार कटोरा में आती गई और पीती गई, धरती तक खून की बूंद नहीं आने दी। और उस समय रक्त भी जैसे राक्षस का संहार किया था, देवताओं की विजय करा दी। बेटी वो भी एक लड़की थी। कहां कमजोर हो तुम। अब बात आ जाए त्रेता में, त्रेता युग में। क्या जिस समय राजा दशरथ हार रहे थे युद्ध में, पराजय हो रही थी, उस समय कैकेयी जैसी रानी बराबर बैठी थी, बराबर घोड़ाओं की बाग पकड़ ली थी एक हाथ में, दूसरे हाथ में तलवार थी और अपने पति महाराज दशरथ की हार नहीं होने दी। और पूरे विश्व में जो जिसका नाम चमकता था, कैकेयी जैसी रानी ने अपने पति दशरथ की विजय करा दी लंका पे। वो भी एक नारी थी, वो भी एक नारी थी। जहां वो जा रहे थे पंपापुर पर होकर के, श्रोता बंधुओं, द्वापुर में जिस समय वो पापी भौमासुर युद्ध करता था भगवान कृष्ण से, तो कृष्ण की जब पार नहीं पड़ी तो अपनी भार्या सत्यभामा को लेकर के गए थे संग। सत्यभामा बराबर रथ में बैठी और सत्यभामा ने अपने पति का साथ दिया युद्ध भूमि में और हाथ से हाथ मिलाकर के संग्राम कर गई। सत्यभामा की मदद से भगवान कृष्ण ने उस पापी का वध कर दिया। वो भी एक लड़की थी। अब आ जाओ कलयुग में, जिस समय पापियों ने 40 हत्याएं कर दी थी, बिना अपराध मारा था। थोड़े दिन पहले की बात है, सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया था प्रधानमंत्री जी ने, उसमें भी बदला पटाने के लिए भारत से पहले गई तो सबसे पहले वो 2 लड़कियां गई थी। कहां कमजोर होता, वो भी गई तो दोनों बेटियां गई थी यहां से, और तुम्हारे भारत का गौरव बचा के लौटी। कभी जीवन में हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। और तुमसे बिटियां कोई जी कहे, ये लड़का आज ब्याह करके लाते हैं, ये कहते हैं कि हम मजबूत हैं, बिटियंत हैं। कोई है लड़का जो जी कह दे कि हम मजबूत हैं? बताओ, कमजोर हम बता रहे हैं तुम्हें। अपने आप समझ जाओगे, कह भी जरूरत ना पड़ेगी। सही बताना, जालंगते लड़का जब दूल्हा बन के जातो है, कितने आदमी जाते हैं भाई संग? बारात जाते हैं 100 उजामे, 200 उजामे, 300 उजामे। डर के मां इतना तो मददगार लेके जाते हो जालंगते। और बिटियां, तुम्हारी बात अगर मन तक उतर जाए तो ताली बजाना जोर से कि जब पल्ले तो बेटी आती है तो अकेली आती है काऊ में हिम्मत। ये शान हो तुम भारत की। बस केवल पढ़ाई लिखाई अच्छी करती रहना, मेहनत से। शिक्षा बहुत अच्छी चीज। श्रोता बंधुओं, आज थोड़े से कन्हैया बड़े हुए,